नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं अपने चैनल पर OHE से रिलेटेड मेनली रेलवे की जो इलेक्ट्रिकल दुनिया है उसको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ सरल भाषा में, चाहे आप टेक्निकल हो या ना हो। तो यही चीज़ देखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ले आया हूँ। पिछली 2 वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस हैंडल के बारे में। इस OHE मास्ट में लगे हुए इस हैंडल को देख करके आप लोगों के मन में कभी ना कभी प्रश्न उठा होगा, आखिर ये किस काम आता है। या फिर आपने कभी ना कभी ग्रुप डी के जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनको इस चीज़ को ऑपरेट करते हुए देखा होगा, ऊपर या नीचे करते हुए। तो आखिर इसका क्या काम है, क्या करता है ये, ऊपर से किस चीज़ को ऑपरेट करता है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पे डिवाइस दिख रहा है जिसमें हमारे इंसुलेटर यूज़ हुए हैं। ये जो डिवाइस है दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खुलासा कर देता हूँ इसका नाम क्या है। आज के बाद से आप कभी भी इसको एक टेक्निकल पर्सन की नज़र से देखेंगे। इसका नाम है आइसोलेटर। आइसोलेटर का काम क्या होता है, आइसोलेटर यूज़ कहाँ होता है, और अभी आपको पूरी तरीके से अवगत करा देता हूँ उस चीज़ से। सबसे पहली बात तो आइसोलेटर हमारा एक स्विच है। जैसे घरों में एक लाइट को बंद करने के लिए स्विच का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम आइसोलेटर का स्विच यूज़ करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर हमें ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट को बंद करना होता है। अगर एक लाइट बंद करनी हो तो दोस्तों MCB या फिर स्विच से काम चल जाएगा, लेकिन अगर पूरे घर की लाइट बंद करना हो तो हमें हैवी स्विच चाहिए होता है। जैसे 40 एम्पियर का आइसोलेटर, जैसे कि मैंने अभी आपको बंद करके दिखाया, और ये बगल में लगी MCB। तो स्विच का काम होता है मैनुअली ऑपरेट होना, और लेकिन जो MCB होती है वो फॉल्ट आने पर अपने आप कट ऑफ कर देती है, सर्किट को ट्रिप हो जाती है। लेकिन ये दिखते एक जैसे हैं, होते डिफरेंट है। अब 63 एम्पियर का ये हैवेल्स कंपनी, जो कि हमारी इंडिया की कंपनी है, उसका आप आइसोलेटर देख सकते हैं। ये डबल पोल आइसोलेटर है, DP लिखा है इस पर। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि घर में अगर हमें ज़्यादा हैवी, मतलब कि कोई दिक्कत आ गई है, कुछ मेंटेनेंस का काम है, तो उस वक्त हम कोई नॉर्मल स्विच जो कि 6 एम्पियर है, 20 एम्पियर का नॉर्मली हम पंखा या फिर लाइट बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे काम नहीं लेंगे। हमको एक ऐसा स्विच लगाना पड़ेगा, मेन स्विच इसे कह सकते हैं, जो कि हमारे घर में पूरी इलेक्ट्रिसिटी को आइसोलेट करेगा या फिर कट ऑफ करेगा। क्योंकि एकदम से घर में पूरी बिजली को बंद करने के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारे इक्विपमेंट चल रहे होते हैं, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा हैवी करंट का सामना करना पड़ता है। उस करंट के लिए हमें स्विच भी उतने ही एम्पियर का चाहिए होता है। जैसे 63 एम्पियर का अगर है तो वहाँ पर हमें 50 एम्पियर तक की शायद स्विचिंग करनी होगी, या फिर स्विचिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी। हम ज़्यादा का हमेशा लगाते हैं। तो आपने यहाँ पे आई होप सीख लिया होगा आइसोलेटर होता क्या है। आइसोलेटर इज सिंपली अ डिवाइस विच इज यूज्ड एज अ मैकेनिकल स्विच, ठीक है। और ये आइसोलेट करता है सर्किट को या फिर इक्विपमेंट को फ्रॉम द सोर्स ऑफ पावर, कट करता है या जोड़ने का काम करता है। अब दोस्तों, आपको घर का फंडा समझ में आ गया तो आपको पावर सिस्टम में भी यही फंडा समझ में आ जाएगा, चाहे वो पावर स्टेशन हो या फिर रेलवे की जो पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वहाँ हो। हमको पूरे OHE सेक्शन में कहीं भी मेंटेनेंस का काम करना है, या फिर आपदा की वजह से कोई पेड़ वगैरह गिर गया OHE के ऊपर, तो ऐसे में हमको सप्लाई को तुरंत बंद करना होगा। तो लेकिन हम पूरी अगर सप्लाई बंद कर देंगे तो ट्रेनें रुक जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम डिज़ाइन जब करते हैं, हम छोटे छोटे सेक्शन में बांट देते हैं OHE को, कि 1 किलोमीटर तक के लिए ये स्विच दिया गया है, फिर उसके बाद ये स्विच दिया गया है। स्टेशन पर एक वर्किंग रूल डायग्राम होता है, उसके मुताबिक जो ग्रुप डी का मेंबर होता है वो वहाँ से पता करता है कि ये आइसोलेटर यहाँ पर स्थित है, और अगर इस आइसोलेटर को मैं यहाँ से बंद करूँगा तो कितने किलोमीटर या फिर कितने डिस्टेंस तक की इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, जिसके बीच हम मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं और जो भी हॉट एक्सल वगैरह का काम है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैंडल से। इस हैंडल को देख करके आपको पता लग ही गया होगा एक तरह से स्विच का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अभी नीचे की स्थिति में है, तो इसका मतलब ये भी ऑफ है, मतलब कि हमने अभी सप्लाई कट कर रखी है, क्योंकि नीचे काम चल रहा है ट्रैक को बिछाने का। और साथ में अभी यहाँ पर अगर ऊपर होगा, ये ऊपर अगर हैंडल को कर देंगे तो यहाँ पर सप्लाई हमारी इस वक्त OHE में होगी। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी, आई होप। अगर आप ग्रुप डी के मेंबर्स को देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ ताला दिख रहा होगा, उस ताले को खोलने के लिए उनको चाबी लाना पड़ती है, और सबसे पहले तो इसी को ढूंढना पड़ता है ये कहाँ पर है। तो इसके लिए उनको ट्रैक्शन वर्किंग रूल डायग्राम देखना पड़ता है, स्टेशन पर वो उपलब्ध होता है आई थिंक। तो वहाँ से उनको पता लगता है कितना किलोमीटर जाकर के ये होगा और कहाँ पर किस तरीके से इसको बंद करना है, वो तो उनको पता ही होगा। वहाँ पर उसको उसी नंबर की चाबी मिलेगी जिस नंबर के मास्ट पर ये उपलब्ध होगा। तो मास्ट पर आप देख पा रहे होंगे नंबर लिखा हुआ है, तो इसी नंबर की चाबी लाना पड़ेगी स्टेशन से। और उसके साथ में फिर आकर के वो इस ताले को खोलेंगे। इसमें एडिशनल सिक्योरिटी बगल में दी रखी होती है एक और, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे जैसे कि ये व्यक्ति जो है वो खोल रहे हैं, तो ये एक और सिक्योरिटी होती है। उसके बाद फिर बीच में लगी हुई पिन को खोलते हैं और फिर इसको ऊपर उठाते हैं या फिर नीचे करते हैं। उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोबारा से वाइस वर्सा फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ताला लगाया गया है, क्यों लगाया गया है आपको पता ही होगा। कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन हमारी ट्रेनों के संचालन में बाधा ना डाल सके।
अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देगा तो फिर यहाँ पर ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें ना हो इसलिए ताला लगाया गया है। और एक सावधानी और बता दूँ आपको, टेक्निकल चीज़ है, अगर हम लोड पे मतलब ऑन लोड अगर कोई इंजन खड़ा हुआ है और वहीं पर आइसोलेटर है, उसी जितने सेक्शन के अंदर आइसोलेटर की मतलब की अथॉरिटी है कि वो इतनी बंद कर देगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर ऑन लोड होगी वो सप्लाई और उस वक्त हम स्विच बंद नहीं कर सकते, मतलब आइसोलेटर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑन लोड पर हम नहीं कर सकते, स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी और हमारा जो व्यक्ति जो बंद कर रहा है स्विच उसको वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ऑन लोड पर नहीं करते, ऑफ लोड पर करते हैं, मतलब कि जब कोई नहीं होता उस सेक्शन में तभी हम आइसोलेटर को ऑफ करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने अब आ गया है आइसोलेटर। ये सिंगल पोल आइसोलेटर है। यहाँ पर एक सिंगल फेस की स्विचिंग होगी। स्विचिंग करने के लिए बीच में रॉड दी गई है। उस रॉड को जब हम ऊपर नीचे करवाते हैं हैंडल की मदद से तब वो कनेक्ट होती है और डिस्कनेक्ट होती है। ये 1250 एम्पियर का स्विच है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे में 25,000 के लिए 1250 एम्पियर का यूज़ किया जाता है और 1250 एम्पियर के ही आपको हर जगह सिंगल पोल आइसोलेटर देखने को मिलेंगे। आपको आई होप अच्छी जानकारी हो गई होगी आइसोलेटर के बारे में। अब जैसा कि सिंगल पोल आइसोलेटर में 2 आर्म हैं। अब यहाँ पर आर्म किससे, इंसुलेटर से बने हुए हैं। तो इंसुलेटर में एक तो यहाँ से फेज़ उठा लिया तो ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब बगल वाले आर्म में देख सकते हैं आप, वहाँ से एक फेज़ उठा रखा है, मतलब कि एक ही फेज़ के इन्होंने 2 पार्ट उठा लिए जिसमें हम स्विचिंग कर सकते हैं। मतलब एक तार को बीच में से कट कर दिया और उसको बीच में जो हमें प्लेस करना है, वो स्विच प्लेस करना है, स्विच हमने प्लेस कर दिया। यहाँ पर ये मतलब है। बाकी इन कनेक्शन को हम OHE की डिज़ाइन कैसे करते हैं जब मैं वो समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब आके आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से ये आइसोलेटर जो है काम करता है। सो दोस्तों ये रहा आपका ऑपरेटिंग रोड जो कि नीचे हैंडल से कनेक्टेड है और हैंडल इस वक्त अभी ऑफ कंडीशन में जैसे कि मैंने आपको बताया है। और ये रॉड कनेक्टेड है इस इंसुलेटर आर्म से और इंसुलेटर आर्म इस रॉड से कनेक्टेड है। ये रॉड सुनिश्चित करती है कि जब इससे कनेक्टेड होगी तो ये फेस कंप्लीट हो जाएगा। और ऊपर है तो अभी कनेक्शन कट हो रखा है क्योंकि ये सिंगल पोल आइसोलेटर है। तो इसमें एक कनेक्शन जो OHE से उठाया मैंने फेस का एक हिस्सा, उस हिस्से को बीच में फिर आइसोलेटर आ गया, फिर उसका अगला हिस्सा जो है इसके द्वारा OHE में दोबारा चला गया। तो जो आइसोलेट करने का तरीका वो यही है कि आइसोलेटर एक स्विच है, ऑन होगा तो फेस पूरा होगा और OHE में इलेक्ट्रिसिटी आएगी और जब ये ऊपर है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी तरीके से वर्किंग समझ में आ गई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। तो यहाँ से आप आज के बाद से इसको टेक्निकल पर्सन की तरह देखेंगे और लोगों को भी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यहाँ से लाइक कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर 2 आर्म भी दिए गए हैं, सपोर्टिंग आर्म है जो कि हमारे जो वायर है OHE का उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जो इंसुलेटर है इनको हम कहते हैं 2 पोस्ट इंसुलेटर, मतलब 2 पोस्ट इंसुलेटर होते हैं। इनसे पहले जो हमारे 2 इंसुलेटर उसमें लगे हुए थे आइसोलेटर में, उनको कहते हैं आई ऑपरेटिंग रोड इंसुलेटर। ऑपरेटिंग जो रोड थी उसका इंसुलेटर आई टाइप। और दोस्तों यहाँ पर जो जंपर वायर यूज़ हुए हैं वो लगभग मैक्सिमम 160 mm का यूज़ होता है। रेलवे यही कहता है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ पर चाबी की ज़रूरत होती है उसको इंटरलॉक की कहते हैं और जो हमें पिन वगैरह निकालनी होती है, ये जो असेंबली होती है इसको हम पैडलॉक वगैरह कहते हैं। बाकी ग्रुप डी के मेंबर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब मैं आपको एक बहुत ही रोचक बात बताता हूँ। जो हमारे ट्रैक्शन सब स्टेशन होते हैं, SP होते हैं या फिर SSP होते हैं, इन सभी जगहों पर आपको आइसोलेटर की बड़ी अच्छी भरमार मिलेगी। अब यहाँ पर 3 वायर निकल कर आ रहे हैं हमारे TSS से, तो इन तीनों ही वायरों के लिए यहाँ पर दिए गए हैं हैंडल सहित आइसोलेटर। अभी ये 3 आइसोलेटर आप देख सकते हैं, हैंडल भी देख सकते हैं। तो ये TSS का मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम एंटायर OHE में इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो अवेलेबल होंगे ही होंगे आइसोलेटर। तो दोस्तों बात यहाँ पे आती है ये ऑटोमेटिक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मोटराइज्ड आइसोलेटर भी होते हैं रेलवे में। बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन होने चाहिए और भी, जिससे कि हम एक बटन दबा करके, जैसे सिग्नलिंग होती है वैसे ही ये भी काम करता है। एक छोटा सा मोटराइज्ड बॉक्स लगा होता है, वो फिर हमारे जो हैंडल की जो रॉड है उससे कनेक्टेड होता है। वो मोटर अपने आप फिर थोड़ा घूमती है तो उससे हमारा जो है रोड का ऊपर नीचे काम हो जाता है। तो अगर आपने मोटराइज्ड आइसोलेटर कहीं पे देखे हैं तो मेरे को फोटो भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।